हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करते हैं यह ऑटो इंसुलेटर के क्षेत्र में काम करती है। यह माइक्रो कैप कैटेगरी की स्टॉक है जिसका मार्केट कैप सिर्फ 253 करोड़ है। जबकि इस सेक्टर का जो मार्केट लीडर है वह बॉस कंपनी है जिसका मार्केट कैप 55,973 करोड़ है। यानी कि यह कंपनी अगर यहाँ से दो 1,000 करोड़ का अगर मार्केट कैप भी कर लेती है तो लोगों का पैसा 5 गुना आराम से कर सकती है। यह अपने मार्केट सेक्टर जो है उसके में 72nd रैंक में आती है क्योंकि इसका मार्केट कैप काफ़ी छोटा है। यह कंपनी 1972 में स्टेब्लिश हुई है जिसका हेडक्वार्टर जालंधर है। इसके फाउंडर हैं श्री बिमल जैन जो कि आज भी इसके चेयरमैन हैं और इनको इस फील्ड में काफ़ी लंबा अनुभव हो गया है। हालांकि यह कंपनी स्टॉक मार्केट में बीएसई में लिस्ट हुई थी अक्टूबर 2020 में। लिस्ट हुए अभी 3 साल भी नहीं हुए हैं। इस दौरान ये कंपनी एनएसई पे भी लिस्ट हो गई है और अभी एनएसई बीएसई दोनों में ट्रेड कर रही है। ये छोटी सी अवधि मात्र 3 साल से कम की अवधि में कंपनी लोगों का पैसा 11 गुना कर चुकी है और कंपनी हर फील्ड में बहुत शानदार परफॉर्मेंस कर रही है और ऐसा अनुमान है कि आगे आने वाले वर्षों में यह काफ़ी बहुत बड़ा मल्टी बगर स्टॉक साबित हो सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए अब इस कंपनी के एनुअल और क्वार्टरली जो है रेवेन्यू और प्रॉफिट देख लेते हैं। एनुअली में हम देख रहे हैं कि कंपनी जो है 2019 में 18 करोड़ कमाई कर रही थी जो 2020 में 16 करोड़ हो गई घट के। उसके बाद हर साल कंपनी ने कमाई को बढ़ाया है और 16 करोड़ से 2023 में 49 करोड़ तक हो गया है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में ज़बरदस्त उछाल है। कंपनी का प्रॉफिट 1 करोड़ जो 2022 में था 2023 में 7 करोड़ तक हो गया है। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस में भी हर साल कंपनी काफ़ी बढ़ता जा रहा है और ईपीएस भी 1.65 2020 में था जो हर साल बढ़ते हुए 2023 में 7.67 करोड़ हो गया है। तो कंपनी का हर मामले में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिख रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो में भी ज़बरदस्त कंपनी ने इंप्रूवमेंट किया है। कंपनी के ऊपर जो पहले लोन काफ़ी ज़्यादा था 2.3 था डेट टू इक्विटी रेशियो जो कि अभी जो है मात्र 0.29 एक से भी कम काफ़ी कम हो गया है डेट टू इक्विटी रेशियो। इसलिए बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कंपनी दिखा रही है। क्वार्टरली चेक कर लेते हैं। क्वार्टरली में भी देखिए रेवेन्यू में बहुत शानदार ग्रोथ दिख रहा है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में तो और शानदार एकदम कंसिस्टेंसी के साथ बहुत लंबे उछाल हर साल लगा रही है कंपनी। तो कंपनी का हर चीज़ काफ़ी अच्छा माना जाएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो देखते हैं कि प्रमोटर के पास कितना शेयर है। ये देखिए प्रमोटर के पास बहुत अच्छा शेयर होल्डिंग है 68.26। 50% से ज़्यादा शेयर है। 50% से ज़्यादा शेयर अगर किसी छोटे कंपनी में रहता है तो एक कॉन्फिडेंस मिलता है क्योंकि अगर कंपनी ज़्यादा ग्रो करेगी तो प्रमोटर को ही सबसे ज़्यादा फायदा होगा या इसलिए वो कंपनी के प्रति काफ़ी ध्यान देते हैं। पब्लिक के पास सिर्फ 31% है और ये 0.57 किसके पास है, एफआईआई के पास है। बहुत नेग्लिजिबल क्वांटिटी है। चलिए पब्लिक के पास 31% और 68% जो है प्रमोटर के पास है। अगर हम इसमें चेंज की बात कर लें कि कब कितना चेंज हुआ है तो ये देखिए प्रमोटर के पास जो है प्रमोटर के पास जो है पहले 72% था जो घट के 68.26 हो गया सितंबर 22 में और अभी 3 क्वार्टर से लगभग मेंटेन है यही 68.26। एफआईआई की बात करें तो एफआईआई के पास निगलिजिबल अमाउंट है 0.6 था अभी 0.57 हो गया। बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता इतना क्वांटिटी। पब्लिक के पास देखा था पब्लिक के पास 31% है। तो हर मामले में कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है शेयर होल्डिंग हो या कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट की बात हो। हम कंपनी के प्राइस मूवमेंट चार्ट को भी देख लेते हैं। कंपनी अभी लास्ट डे जो है 6.52% गिरी है। अब मैक्स का चार्ट लगा लेते हैं। मैक्स का हम देख रहे हैं तो कंपनी देख सकते हैं कि अक्टूबर 2020 में आई है। अक्टूबर 2020 में आई है आप देख सकते हैं और अभी जो है 1130% का रिटर्न दे चुकी है। इसका लो प्राइस जो था जब वो लिस्ट हुई थी तब का लो था 14.75% जो 270 तक हाई लगाया है और अभी जो है 240 पे ट्रेड कर रहा है। अगर कंपनी का 5 साल का डेटा चेक करेंगे तो सेम ही मिलेगा क्योंकि कंपनी अभी 3 साल भी नहीं हुई है। 1 साल का चेक करेंगे तो 1 साल में कंपनी 3 गुना पैसा किया है। एक महीने में भी 20% रिटर्न है। 1 वीक में 29%। तो कंपनी का हर स्तर पे शानदार परफॉर्मेंस है। कंपनी का प्राइस के मामले में बहुत अच्छा कहा जाएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं कि किस कंपनी की बात हो रही है। कंपनी का नाम है एटम बाल्व्स लिमिटेड। एटम बाल्व लिमिटेड क्या करती है? एबीएल इज इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ वाल्व्स, कॉक्स, बॉयलर माउंटिंग, पाइप फिटिंग, सैनिटरी फिटिंग, फैब्रिकेशन ऑफ स्टील एंड आयरन और नॉन फेरस मेटल एंड बाय प्रोडक्ट्स। मतलब कि स्टील, आयरन और नॉन फेरस मेटल से ये जो है वाल्व्स, कॉक्स, बॉयलर माउंटिंग बनाती है, पाइप फिटिंग का, सैनिटरी फिटिंग का आइटम बनाती है। इसके नाम में भी देख रहे हैं एटम बाल्व्स लिमिटेड, नाम से भी स्पष्ट हो जाता है। कंपनी के ये देखिए विमल जैन इनके जो प्रमोटर और फाउंडर हैं। अब हम देख लेते हैं कंपनी का कुछ डेटा जो है बेसिक डेटा।
कंपनी का ये जो डेटा है, ये देखिए कंपनी जो है, कंपनी किस का पी कितना है 33, जबकि स्टॉक पी के मुकाबले इंडस्ट्री का पी जो है 24 है। यानी कि इंडस्ट्री पी से थोड़ा सा ये महंगा मिल रहा है, 33 का पी है, थोड़ा सा महंगा हो जाता है। कंपनी जब परफॉर्मेंस बेहतर करना शुरू करती है तो स्टॉक का प्राइस चला जाता है। खैर कोई नहीं, 33 रीजनेबल है। कंपनी का ये ROC और ROE, कैपिटल इम्प्लाइड और रिटर्न ऑन इक्विटी का जो है उसका देख रहे हैं 40% से भी ज़्यादा है। बहुत बढ़िया कहा जाएगा, 40% से ऊपर बहुत कम कंपनी का होता है। और फेस वैल्यू जो है 10 है, यानी कि भविष्य में कंपनी स्टॉक स्प्लिट भी कर सकती है। तो कंपनी का हर मामले में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है। अब हम एनुअल ये बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं, बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो है रिजर्व और बोरोइंग्स, रिजर्व जो है कंपनी का 1 करोड़ था जो बढ़ के 5 करोड़, 6 करोड़ से 14 करोड़ हो गया। इनकी रिजर्व काफ़ी बढ़ता जा रहा है। और जबकि बोरोइंग्स जो है, लोन जो है कंपनी पर, वो देखिए लगभग 7 करोड़ का है, यानी कि रिजर्व के मुकाबले काफ़ी कम है। इसलिए सोचने वाली कोई बात नहीं है। चलिए अब हम देख लेते हैं कंपनी का ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना प्रॉफिट आ रहा है, कैश कमा रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कंपनी जो है, कंपनी का जो कैश आ रहा है वो निगेटिव है। निगेटिव ये सही नहीं है। हालांकि कंपनी का हर मामले में सही करना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए कोई नहीं, ये कंपनी यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिव है, तो कहीं ना कहीं कंपनी अपना हो ही जाता है। कंपनी को मेंटेन करना हर चीज़ बहुत मुश्किल होता है। अब हम ग्रोथ की बात कर लेते हैं। देखिए सेल्स ग्रोथ 3 साल का 44%, प्रॉफिट ग्रोथ तो 400% से भी ज़्यादा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 28% 3 साल का। देखिए पिछले कुछ सालों में कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, और हर मामले में देखिए कंपनी ने काफ़ी इम्प्रूव किया है, और इनका ग्रोथ रेट है काफ़ी बढ़िया हो गया है। आइए अब हम देख लेते हैं कंपनी का एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट ये 2021-22 है, क्योंकि 22-23 अभी पब्लिश नहीं हुआ है। 21-22 से भी हमें काफ़ी कुछ आइडिया मिल जाएगा। चलिए कंपनी का अभी ये देख लीजिए। कंपनी का जो है 35+ ईयर का एक्सपीरियंस है, 9 नेशंस ऑफ प्रेजेंस। कंपनी का प्रेजेंस जो है 9 देश में है, 9 कंट्रीज में है, 6 वर्कशॉप है कंपनी का। तो कंपनी का देखिए ये ग्रोथ वगैरह तो हमने डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। और आगे देख लेते हैं कंपनी क्या बता रही है, कि वैल्यूएबल डेटा हम देखेंगे कंपनी का। प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट कैटेगरी में देख रहे हैं गेट का बाल्स, ग्लोब का बाल्स, नॉन रिटर्न बाल्स। तो मेनली बेसिकली ये बाल्स बनाती है, इनके नाम में भी बाल्स लगा हुआ है। हर तरह के बाल्स बनाती है। देख लीजिए बटरफ्लाई है, प्लग बाल्स है, पैरेलल बाल्स, सेफ्टी बाल्स। तो ये बाल्स बनाने में आप इसको डिटेल्स इसके वेबसाइट पे भी जाके हम डिस्कस करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है कि आवर सेक्टरल एक्सपोजर, कौन कौन से सेक्टर में कंपनी जो है काम करती है। आप देख सकते हैं कंपनी का जो प्रेजेंस है, कौन कौन से कंपनी इसके पार्टनर है। तो ऑयल एंड गैस रिफाइनरीज है, पेट्रोकेमिकल्स है, पावर जनरेशन है, बॉयलर है, पावर ट्रांसफार्मर है, शुगर इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल है, रबड़ है, फार्मास्यूटिकल है, केमिकल इंडस्ट्रीज भी है, फर्टिलाइजर है, पेपर है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, मरीन भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, प्लम्बिंग है। तो बहुत सारे इंडस्ट्री में कंपनी जो है अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। और इनके जो मेजर जो क्लाइंट्स है, ये यहाँ पे देख सकते हैं। क्लाइंट्स में भी हम अलग से जब हम ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो हम डिस्कस करेंगे। आप ऐसे एक नज़र मार सकते हैं, अडानी है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, सारे हैं। कंपटीटिव एडवांटेज की बात कर लेते हैं यहाँ पे। कंपटीटिव एडवांटेज मतलब कंपनी अपने सेक्टर में बाकी कंपनियों से क्या कंपनी के पास बेहतर है। तो मोर देन 3 डिकेड्स एक्सपीरियंस है, हमने पहले देखा 1972 में कंपनी स्टैब्लिश हुई, 30 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी मतलब कंपनी हर चीज़ खुद ही करती है। कंपनी कास्टिंग भी खुद करती है, टेस्टिंग खुद करती है, मशीनिंग भी करती है, बिल्डिंग, असेंबलिंग, क्वालिटी चेकिंग, पेंटिंग, पैकेजिंग, हर चीज़ कंपनी करिए कि हम खुद करते हैं। हम किसी से कोई सर्विस लेते नहीं है, सीधा फाइनल प्रोडक्ट हम सेल करते हैं। वाइड रेंज ऑफ कैपेबिलिटी, प्रोडक्ट स्ट्रेंथ में आप देख रहे हैं ये -192 डिग्री सेंटीग्रेड में भी इनका जो प्रोडक्ट है काम करती है। और 550 डिग्री मतलब हाई टेम्परेचर से लेकर मिनिमम टेम्परेचर भी रहेगा ना, तो भी इनका प्रोडक्ट को कोई दिक्कत नहीं होता है, उसमें कैपेबल होता है काम करने में। ये हाई प्रेशर में भी इनका प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छा चलता है। इसलिए गैस का जो पाइपलाइन जो प्रेशर सप्लाई होता है उसका प्रेशर हैंडल करने में सक्षम है, इसलिए उसमें भी इनका काफ़ी डिमांड है। एक लेते हैं मल्टी रीजन प्रेजेंस। मल्टी रीजन प्रेजेंस में देखिए इनका लिखा हुआ है कि एक्सपेक्टेड टू ऑल मेजर इकोनॉमीज इंक्लूडिंग USA, UK, UAE, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, कुवैत एंड अदर मिडिल ईस्ट कंट्रीज एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज। तो कंपनी का ये जो है सेल्स जो है इन सब देशों में भी मौजूद है। आप देख सकते हैं ये एटम बाल्स कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट में आप देख सकते हैं कंपनी ने क्या लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ वाल्व्स, फिटिंग एंड बॉयलर माउंटिंग्स। आप नीचे भी देखेंगे इनका जो टाइप है, टाइप के हिसाब से इनका जो प्रोडक्ट को टाइप कैटेगरी में इन्होंने बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ब्रोंज का है, ब्रोंज, ग्लोब, बहुत सारे कैटेगरीज है।
चलिए हम प्रोडक्ट में नहीं चलते, हम सीधा चलते हैं यहाँ से कंपनी के बारे में अबाउट अस में देख सकते हैं। इनका दिया हुआ है पूरा हिस्ट्री, आप देख सकते हैं। इनका जो प्रोडक्ट है वो देख सकते हैं अक्टूबर 2022 में लिस्ट हुआ है यहाँ पे। इनका प्रोडक्ट दो ब्रांड के नाम से जाना जाता है, एटम और फेवी के ब्रांड से नाम से जाना जाती है। यहाँ भी इन्होंने दिखा रखा है कि -192 डिग्री सेंटीग्रेड से 550 डिग्री सेंटीग्रेड तक इनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की कैपेसिटी है, वो हाई प्रेशर भी इनका जो है हैंडल करने में सक्षम है प्रोडक्ट। तो ये सब देख सकते, हम कंपनी का चलते हैं, देखते हैं हम कंपनी का क्लाइंट्स देखिए, इनके क्लाइंट्स कितने शानदार हैं। अडानी इनके क्लाइंट्स है, आल्प्स इंडस्ट्रीज है, बहुत सुना हुआ नाम है, वेल है, भारत पेट्रोलियम है, इन सब का नाम आप जरूर सुने होंगे। ये इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड है, एसआर ग्रुप्स है, फोर्स मार्शल है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, आप देख सकते हैं ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी है, इधर इंडियन ऑयल भी है, इंडियन रेलवेज भी है, जेएसएल भी है, मतलब कंगारू है, आप देख सकते हैं बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। नेशनल फर्टिलाइजर है, एनटीपीसी है, थर्मेक्स है, आप देखते जाइए कितनी बड़ी बड़ी, बोल्ट एम्पियर है। यानी कि जितनी बड़ी बड़ी कंपनियों से इनका टाई अप है, अगर ये कंपनियां ग्रो करेगी तो इस कंपनी का बिजनेस भी ऑटोमेटिक ग्रो करेगा। यानी कि इस कंपनी के डिमांड में कमी आने की संभावनाएं कम है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों से जो टाई अप होता है वो लंबे समय के लिए होता है। तो ये जो है इन कंपनी के लिए काफ़ी फेवरेबल जाती है, जो कि इनके ग्रोथ में काफ़ी पोटेंशियल नज़र आ रही है। अब हम कंपनी के टारगेट के बारे में बात कर लें कि कंपनी के अगले आने वाले कुछ वर्षों में कहाँ जा सकती है, कई कितना गुना रिटर्न कर सकती है। तो ये देखिए, हम 2021, 22 और 23 का जो डेटा है वो जो आ चुकी है, उसके बेसिस पे हम कंपनी के ईपीएस, पी और प्राइस को बेस मानते हुए हम आगे का अनुमान लगाते हैं। कंपनी का ईपीएस देखिए 2021 में 2.4 था, 2022 में 3.5 और 2023 में 7.6, जबकि कंपनी का प्राइस 20.58 से 190 रुपया था, और अभी जो है 240 रुपये पे कंपनी ट्रेड कर रही है। इसके हिसाब से जो कंपनी का पी है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो 8 रुपये से बढ़ के 16 रुपये, 25 रुपये, 30, मतलब हर चीज कंपनी का बढ़ता जा रहा है। तो इसके हिसाब से अगर हम ईपीएस में सीएजीआर मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट निकालें ईपीएस का, तो 87% का ग्रोथ रेट है। माने 87% हर साल ईपीएस जो है कंपनी का पर शेयर अर्निंग जो है बढ़ जाती है। उसके हिसाब से हम आगे आने वाले 2025 में, 5 साल बाद 2028 में और 2030 में कंपनी का 87% सीएजीआर मानते हुए, और कंपनी का मीडियन पी जो हमने निकाला है वो 16 का है, उस मीडियन पी के 16 के हिसाब से हम अनुमान लगाते हैं कि 2025, 28 और 30 में कंपनी कितना गुना रिटर्न दे सकती है। अगर 87% एनुअल ग्रोथ के रेट के हिसाब से और मीडियन पी 16 के हिसाब से अगर आज के फेयर प्राइस हम निकालें तो 122 रुपये आता है। उससे कहीं ज़्यादा कंपनी ट्रेड करे, यानी कि कंपनी का प्राइस थोड़ा सा महंगा दिख रहा है। बट कोई बात नहीं, जब कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होता है, जब कंपनी जब चलना शुरू करता है, तो पी रेशियो से काफ़ी एवरेज पी से काफ़ी आगे चला ही जाता है। तो ऐसा आपको, ये ऐसी कंपनी आपको नीचे रेट पे मिलेगी, ऐसी संभावनाएं कम होती है। खैर कोई बात नहीं, चलिए हमने फिर भी ईपीएस जो 87% एनुअल ग्रोथ है, इसको हम मानते हैं कि जैसे जैसे कंपनी आगे जाएगी ये मेंटेन रखना मुश्किल होगा, तो इसको हम एडजस्ट करते हुए 2025 तक 70%, 2028 के लिए 50% और 2030 के लिए 30% हमने एडजस्टेड कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ईपीएस का ले रखा है। दोनों मामलों में हम कैलकुलेट करते हैं। मीडियन पी 16 लेते हुए हम देख रहे हैं 2025 में 87% के हिसाब से अगर ग्रोथ करती है तो प्राइस हो जाएगा 384, और 70% एडजस्टेड अगर लेते हैं तो 320। यानी कि दोनों ही मामलों में कंपनी 1.5 गुना पैसा आपको तो कर रही है। 2028 में हुई अगर हम देखेंगे 87% जो इसका एक्चुअल अभी का ग्रोथ है वो अगर ले लें तो कंपनी का प्राइस हो जाएगा 2560, और अगर एडजस्टेड हम 50 लेते हैं तो कंपनी का प्राइस हो जाएगा 1088। यानी कंपनी 5 गुना मिनिमम पैसा कर रही है और 11 गुना तक कर सकती है। तो अगले 5 सालों में कंपनी 11 गुना और मिनिमम 5 गुना इतना पैसा करने में सक्षम है। और 2030 तक अगर हम अनुमान लगा लें तो 87% के हिसाब से कंपनी का प्राइस हो जाएगा 8960, यानी आपका पैसा 37 गुना तक हो सकता है। अगर हमने एडजस्टेड प्राइस, एडजस्टेड सीएजीआर काफ़ी कम कर दिया, 30% लिया है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि इस 87% ग्रोथ रेट लगातार कंपनी मेंटेन रखेगी। तो अगर 30% लेते हैं तो 115 ईपीएस निकल के आता है और प्राइस निकल के आता है 1840, यानी तब भी कंपनी आपको अगले 7 सालों में पैसा को 8 गुना कर रही है। तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस माना जाएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं इसमें बाइंग स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। जैसा कि हमने देखा कंपनी का जो मार्केट कैप है बहुत ही कम है, मात्र 250 करोड़ है, यानी कंपनी बहुत ही रिस्की है, बहुत ही रिस्की है। कंपनी को कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि कंपनी कल कहाँ जाएगी। हो सकता है कंपनी यहाँ से सीधे धड़ाम गिर जाए और आपका पैसा ग्रो करने के बजाय बहुत नीचे चला जाए, लेकिन थोड़ी बहुत रिस्क हमें लेना चाहिए।
तभी आप थोड़ा सा पैसा कमा सकते हैं। तो इसमें छोटा अमाउंट आप लगाएं, मैक्सिमम हम जो लगाते हैं, मेरा ये स्ट्रेटजी होता है कि ऐसी कंपनी में मैक्सिमम पैसा जो लगाया जाए 5,000 लगाया जाए। जब हमें कोई कंपनी पसंद आती है तो हम उसका 20% तुरंत 1,000 रुपये हम लगा देते हैं। तो इस तरह की स्ट्रेटजी आप भी अपना सकते हैं। ज़्यादा पैसा बिल्कुल ना लगाएं। जब भी कंपनी 10 से 15% डिप करे तो 20% लगाएं। इंपॉर्टेंट लेवल पे आए तो भी 20-20 रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट लेवल्स मेरे हिसाब से जो कंपनी अगर नीचे आती है तो 200 का लेवल पे आ सकती है। अगर उससे भी नीचे आती है तो 140, और उससे नीचे आती है तो 122। 140 और 122 जो है ये थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा लो हो जा रहा है, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। जब परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होता है तो प्राइस नीचे आना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, आप अपना देख लें कि आपके हिसाब से अगर इन्वेस्टिंग लग रहा है तो आप उसके अनुसार से कुछ पैसा लगा सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।